प्रिय परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज फिर प्रकाशित वाक्य की कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख लेके आ गया हूँ। और प्रकाशित वाक्य में पिछले अध्याय में जो आप पढ़े होंगे, आज का जो अध्याय है बिल्कुल नया है। तो आज नए अध्याय से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें इस बात को हम देखेंगे कि किस तरीके से बेबीलोन का जो है पतन हुआ है। हालेलुया। 17 अध्याय में भी हम लोगों ने इसी बात में देखा, लेकिन उसमें ये बात बताया गया था कि बेबीलोन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। लेकिन उसके बीच का जो और जो बात है उसको भी यहाँ पर जो है 18वां अध्याय में बताया है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है फिर से स्वर्गदूत जो है दिखाता है यूहन्ना को, ठीक है। और यूहन्ना इस चीज को देखता है, एक स्वर्गदूत को उतरते हुए। हालेलुया। और स्वर्गदूत जो है यहाँ पर क्या बोलता है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है इस चीज को हम देखते हैं, जो मतलब 17 अध्याय, 16 अध्याय और अन्य और भी अध्याय में हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो यहाँ पर इस चीज को हम समझ चुके हैं कि जो बेबीलोन जो है ना कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाला है। और बेबीलोन क्या है, इस सब बारे में जो है मैं पुराने जो चैप्टर्स में जो है हम लोग ने इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे जो बेबीलोन है वो क्या है। बेबीलोन गिरने वाला है, मतलब बेबीलोन का पूरी तरीके से नाश होने वाला है करके यहाँ पर एक जो एंजल है इस चीज को बता रहा है। और ये भी बता रहा है कि जो जो स्वर्गदूत है उसके पास ग्रेट अथॉरिटी है, एक आर्क एंजल है मतलब वो। हालेलुया। तो उसका भी एक इंपॉर्टेंट मिशन है यहाँ पर, जो आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो जो जो स्वर्गदूत है 2 बार डिक्लेयर करता है क्या चीज, कि बेबीलोन गिर चुका है, बेबीलोन गिरने वाला है, मतलब कंप्लीटली जो बेबीलोन का क्या होने वाला है, नाश होने वाला है। हालेलुया। तो ये नाश इस तरीके से होगा कि दोबारा फिर वो जो शहर है वो कभी बस ना पाए। हो सकता है आज जो इस बात को सुन रहे हो तो वो जान नहीं पा रहे कि बेबीलोन है क्या। तो आप पुराने जो वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेबीलोन है क्या करके। हालेलुया। तो यहाँ पर स्पेशली इस चीज को मेंशन कर रहा है कि इस बेबीलोन में सब चीज तबाह हो गया, सिर्फ क्या चीज बच गया वहां पर, सिर्फ दुष्ट आत्माओं के रहने का जगह बस बच गया। यहाँ कंफर्म कर रहा है। हालेलुया। पद 2 को हम पढ़ते थे, यहाँ पर बोल रहा है उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वो दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है करके यहाँ पर बता रहा है। हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं जो बेबीलोन जो था कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। बेबीलोन में अब कुछ नहीं है, सिर्फ दुष्ट आत्माओं का अड्डा बच चुका है वो। और वहां पर कुछ भी नहीं है। कुछ और एनिमल्स जो है, जो घृणित पक्षी जिसको बोलते हैं, वो घृणित पक्षी भी वहां पर क्या है, वह सेरा कर रहे हैं करके बता रहा है। बेबीलोन के बारे में कितनी भविष्यवाणी हुई है, वो सारी भविष्यवाणी जो है आज आप यहाँ पर देख रहे हैं वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। यशाया भी बेबीलोन का जो है भविष्यवाणी को किया था। यशाया का अध्याय को अगर आप निकालते हैं, अध्याय 13 पद 19 से परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वो ऐसा हो गया जैसे सदोम और अमोरा। जब परमेश्वर ने उन्हें पलटा दिया था, वह फिर कभी ना बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास ना करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा ना करेंगे और न चरवाहा उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहां शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहां नाचेंगे। उस नगर में, राजभवनों में, हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे, उसके विनाश का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रह करके। हालेलुया। तो यहाँ स्पष्ट रूप से जो है भविष्यवाणी किया गया था यशायाह में, और उसको आप जो है यहाँ पर जो हम प्रकाशित वाक्य में इसको देख रहे, इवन इर्मिया भी इस भविष्यवाणी को किया था। अगर इर्मिया का किताब को आप निकालेंगे, अध्याय 51 में हम देखेंगे तो उसी से मिलता जुलता जो है भविष्यवाणी इर्मिया ने भी किया था, जिसमें लिखा है, सियोन के रहने वाली कहेगी, जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर हुआ है वह बेबीलोन पर पलट जाएगा। और यरूशलेम कहेगी,
मुझ में की हुई हत्याओं का दोष कसदियों के देश के रहने वालों पर लगे। इसलिए यहोवा कहता है, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा, तेरा बदला लूंगा, और मैं उसके ताल को और उसके सोतों को सुखा दूंगा। और बेबीलोन खंडहर और गीदड़ों का वास स्थान होगा, और लोग उसे देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे, और उसमें कोई ना रहेगा करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को बताता है। तो भविष्यवाणी के द्वारा और यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा हम इस बात को समझ चुके हैं कि बेबीलोन जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। हालेलुया। और दोबारा जो है वो फिर बसने वाला नहीं है। सिर्फ वहां पर जो अनक्लीन एनिमल्स हैं वो वहां पर बस बच जाएंगे करके इस बात का डेमोन्स्ट्रेशन जो है परमेश्वर का वचन हमें देता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से फिर आगे कार्य करता है। इसको हम पद 4 से देखते हैं। वहां पर परमेश्वर का वचन जो है फिर से कुछ नया बात को यहाँ पर बोलता है। यहाँ पर पद 4 में बोलता है, फिर मैंने स्वर्ग में से एक शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पाप के भागी न हो और उसकी विपत्ति में कोई तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों का ध्यान रखता है। आप परमेश्वर का ध्यान रखते हैं कि नहीं, आपको किसका ध्यान है क्या पता, लेकिन परमेश्वर जो है अपने लोगों का ध्यान हमेशा रखता है। यहाँ पर पद 4 में फिर से परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, बुलाता है। उस सिटी में परमेश्वर के कोई भी जो बचे खुचे जो लोग रह चुके थे, हालेलुया, ताकि वो जजमेंट के समय जो है ना वहां नहीं रह करके परमेश्वर उनको बुलाता है। हालेलुया। तो आपको पता होना चाहिए, पिछला अगर चैप्टर को आप लोग को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि पूरा संसार तो पूरा नाश हो चुका है। किस तरीके से बर्फ के बड़े बड़े गोले, प्लेग, खून का सब चीज को मैंने बताया। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जो जगह है वो बचा हुआ है, एक तो बेबीलोन, और बीच का नदी को भी सुखा दिया गया था, जो लहू हो गया था उस नदी को क्लियर कर दिया गया था। कारण क्या था वो अभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अभी मान के चलो जो लोग बेबीलोन में हैं और बेबीलोन में जो लोग परमेश्वर के लोग हैं जो बचे हुए हैं, वो लोग को परमेश्वर बोल रहा है, बुला रहा है अपने पास कि तुम क्या करो, अपने आप को बचाओ करके। फिर से एक बार बोल रहा है, निकल आओ बोल रहा है, मेरे लोग उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पाप में भागी ना हो बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर जो दंड देने वाला है, तो अब इन लोग निकल के कहाँ जाएंगे ये जो लोग हैं, क्योंकि पूरा संसार तो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, पूरे संसार में डिस्ट्रॉय हो चुका है। तब इन लोग कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ एक ही जगह है जहां जा सकते हैं, वो जगह है यरूशलेम। हालेलुया। तो ये जजमेंट करने के पहले परमेश्वर जो है इनको क्या कर रहा है, निकाल रहा है। लेकिन इनको निकालने के पहले परमेश्वर क्या कर रहा है, इनको सुरक्षित जगह में पहले पहुंचा रहा है। हालेलुया। कैसा परमेश्वर है आप सोच के देखो। इसके बारे में दूसरा पतरस का किताब अध्याय 2 उसका 9 में परमेश्वर का वचन लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों के न्याय के दिन दंड की दशा में रखना भी जानता है करके परमेश्वर का वचन दूसरा पतरस 2 के 9 में बोलता है। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला करने से नहीं डरते। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर उस टाइम में भी जो परमेश्वर को चाहते हैं या परमेश्वर के जो चुने हुए हैं
वहां पर भी परमेश्वर उनको बाहर निकाल रहा है। परमेश्वर हमेशा कभी भी अपने जो लोग हैं, जो अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं। प्रभु के जो भक्त है वो कभी छूटते नहीं। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के अगर भक्त हैं, तो परमेश्वर आपको कभी भी परीक्षा के समय में छोड़ेगा नहीं, वो आपको निकालेगा। हालेलुया। अब आप देख सकते हो, पहले भी आपने बाइबल में पढ़ा हुआ है, लूत के समय में क्या हुआ। परमेश्वर सदोम और अमोरा को पूरी तरीके से नाश कर रहा था, लेकिन वहां लूत जो एक धर्मी था उसको भी परमेश्वर पहले बाहर निकाला, उसके बाद अपना जजमेंट किया। हालेलुया। सोच सकते हैं आप परमेश्वर का संगति कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर आपको हर एक जो जो बोलने से जजमेंट के पहले, वहां से पहले आपको क्या करेगा, निकाल लेगा। हालेलुया। तो यहाँ जो ट्रिब्यूलेशन के टाइम में भी आप देख सके परमेश्वर जो अपने लोगों को किस तरीके से हटा लिया। चर्च के टाइम में भी आप देखें ट्रिब्यूलेशन का सामना ना करे करके पहले ही चर्च उठा लिए गए। ये सब परमेश्वर का कार्य है इस तरीके से। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जो जजमेंट है उसके बाद परमेश्वर करे। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर क्या है मालूम है, अब बेबीलोन जो है बच गया है। लोग जो है वहां पर जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उन लोग क्या हो गए हैं, परमेश्वर के अपने जगह में वहां पर चले गए हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद जो है परमेश्वर ये बेबीलोन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाला है। हालेलुया। बहुत सारी भविष्यवाणी जो है, यिर्मयाह का भविष्यवाणी को भी आप देख चुके हैं। हालेलुया। एक और है यिर्मयाह का किताब अध्याय 51 उसका 10 में भी ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा ने हमारे अधर्म के काम प्रकट किए हैं, अतः आओ हम सियोन में अपने परमेश्वर यहोवा का काम का वर्णन करें। यहाँ पर देखो एक चीज को बता रहे, आगे बताऊंगा। फिर इसमें क्या लिखा है, जैसे बेबीलोन ने इसराइल के लोगों को मारा है, वैसे ही सारे देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे। बेबीलोन में रहने वाले इजरायलियों को परमेश्वर का संदेश, हे तलवार से बचे हुए भागो, खड़े मत रहो, यहोवा का दूर से स्मरण करो और यरूशलेम की भी सुधि लो। हम व्याकुल हैं क्योंकि हमने अपनी नामधराई सुनी है, यहोवा के पवित्र भवन में विधर्मी घुस आए हैं, इस कारण हम लज्जित है करके। हालेलुया। तो सोच के देखो, जो ये बेबीलोन में जो लोग थे, जो परमेश्वर के चुने हुए थे, ये कहाँ भागेंगे, ये लोग यरूशलेम में भागेंगे। और यरूशलेम में भाग के क्या करेंगे, अभी यहाँ पर यिर्मयाह का किताब में बात प्रकट कर रहा है कि वो लोग जाएंगे यरूशलेम, और यरूशलेम में क्या करेंगे, सुसमाचार को सुनाएंगे। यहाँ पर आप जो यिर्मयाह जो है जो 51 का जो 10 में इस बात को बोल रहे हैं, और 51 का 49 में जो है इस सारे बातों का जो है वर्णन जो है किया गया है कि उन लोग वहां जाने के बाद क्या करेंगे, परमेश्वर का सुसमाचार को वहां पर सुनाएंगे। हालेलुया। ताकि जो है बाकी जो लोग हैं वहां, उन लोगों का विश्वास और भी क्या हो, बढ़े। उनको पता चले कि जो बेबीलोन है डिस्ट्रॉय होने वाला है, परमेश्वर का न्याय का दिन जो है आने वाला है करके। हालेलुया। सोच के देखिए, नबूकदनेस्सर जो के समय से लेकर बेबीलोन जो है इजरायलियों को क्या किया था, बहुत सताया था। इजरायलियों को क्या कर, बहुत ज्यादा सताया था। तो इस देश को, इस पूरे बोलना चाहिए बेबीलोन को, परमेश्वर कंप्लीटली क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बारे में अगर आप भजन संहिता किताब अध्याय 137 उसका 11 से अगर मैं पढ़ूं तो इसमें दिया गया है, आप मतलब भजन संहिता 137 का 1 से में लिखा हुआ है, बेबीलोन के नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच में मजून वृक्ष पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सिय्योन के गीत में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाएं। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वे कैसे करते थे।
ढाओ उसकी नींव को ढा दो। हे बेबीलोन, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य है वह जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर फेंक देगा। हालेलुया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सारी भविष्यवाणी जो है हो चुकी है, किसके लिए? बेबीलोन के लिए। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है उस समय भी क्या किया? अपने लोगों को क्या किया? छुड़ाया। परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, कभी भी डिस्ट्रॉय होने नहीं देता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है अपने धर्मी जन को ना कभी भी सड़ने नहीं देता है। चाहे सदोम अमोरा था, चाहे अभी अंत का एकदम समय जब परमेश्वर जजमेंट करने वाला है, तब भी अपने लोगों को क्या किया? बचाया। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा बचाने के लिए, परमेश्वर हमेशा आपको विपत्ति और परेशानी से निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वाणी है कि कभी अपने धर्मियों को क्या है? वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ इस बात को आप समझ चुके होंगे। आगे का और बहुत कम चैप्टर जो है अभी प्रकाशित वाक्य का बचा है, तो आप इसको जरूर जो है पूरा देखें, ताकि आप जो है ना अच्छे रीति से जो है प्रकाशित वाक्य को पूरी तरीके से समझ पाए। हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे इन वचनों के लिए। एक स्क्रीन पे आपको क्यूआर कोड भी मिलेगा, इसमें अगर आप किसी भी तरीके का दशमांश देना चाहते हैं या भेंट देना चाहते हैं तो आप इसमें जरूर जो है दे सकते हैं। एक भले मन से आप दें, ताकि परमेश्वर का प्रतिफल आपको मिल पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम आशीषित होने पाए पिता। तेरे नाम को पिता ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को पिता परमेश्वर हम स्मरण करते हैं मेरे खुदा। परमेश्वर पिता तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा पिता, ऐसा विश्वास करते हैं पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों में पिता, तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से। आमीन।